मजलिस में लोगों को बिरयानी खिलाए। तो मेरे को मीडिया वाले बोले कि भाई इसका जवाब दो आप। तो मैंने बोला भाई जलसे में आ जाओ सुन लो। अरे हर चीज में हम कुछ भी करें तो हमारे खाने पे या हमारे नाम पे या हमारी दाढ़ी पे ये नाम हैदराबाद का बदल देंगे। अरे हर चीज हमारे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुकार पुकार के पहले विचार गया तेलंगाना से मजलिस को खत्म कर दूंगा। अरे भाई क्या मजलिस का कोई खिलौना है? हम क्या कोई मुर्गे के बच्चे हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद करके हमारे बुजुर्ग जो है मेहनत किए, कुर्बानी किए। यही तांडुल की सरजमीन है। आज से 30-35 साल पहले मरहूम खायद सारा रिजल्ट जब जीते थे तो कितनी कुर्बानी देना पड़ा इस एमपी सीट को जीतने के लिए। क्या क्या मसाइल और मुश्किलात को उतारा नहीं किया गया। अब ये बोलते कि नहीं हम खत्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अरे भाई आप क्या कोई सियासी पार्टी है या फिर आप कोई एक बहुत बड़े ताकतवर अपनी है कि जमहूरियत पे आपको भरोसा ही नहीं है, अपनी ताकत के बलबूते पे सब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। हद तो ये हो गई कि नरेंद्र मोदी के पार्टी का एक उम्मीदवार हैदराबाद इलेक्शन लड़ रहा कहता है कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की गर्दन काट के अपने पैर के नीचे रखा तो सुकून मिलता। कहीं तो कोई घर में तो नहीं मिल रहा सुकून। घर में सुकून मिले ही मिला तो क्या करना भाई, हकीम में जा। तो हमारी गर्दन काट के सुकून कैसा मिल जाता है तो समझ नहीं आता। नहीं मेरे को सुकून नहीं मिल रहा। सुकून नहीं मिल रहा तो भाई उसके कई चीजें हैं। एक्सपर्ट्स के जाओ, माहिरीन के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कैसा सुकून मिलना। हमारी गर्दन के पीछे क्यों पड़े हुए आप? गर्दन काटे तो मेरे को सुकून मिलता। सुकून मिलने के कई तरीके हैं क्या है? अब यहाँ नहीं बोल सकता, मौजूद गुरुमा बैठे हुए आप समझ गए ना। ऐसी होता घर में जिसको सुकून नहीं मिला उन्हें बाहर जाके ठीक है बोला बेटा। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या आप आपके उम्मीदवार के बयान पर आप मुत्तफिक है? मोदी साहब आप आने वाले हैदराबाद को वेलकम। आप जब हैदराबाद में तकरीर करेंगे भाइयों बहनों बोलेंगे तो भाइयों बहनों बोलने के बाद बोलना कि मैं इसकी बात से मुत्तफिक हूं या नहीं हूं। अगर आप नहीं बोले तो हम भी समझेंगे कि आपको भी सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि आप दोनों का कुछ दिख रहा कनेक्शन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बोलना पड़ेगा जब हैदराबाद को आएंगे कि इसका बयान से मैं एग्री करता हूं या नहीं एग्री करता। आप बोलना पड़ेगा आपको, भाई गर्दन काट देंगे इलेक्शन में। अगर आप बोलेंगे मैं तेरी गर्दन काट दे तो फिर इलेक्शन क्यों, ये पुलिस वाले क्यों? ये जो पुलिस आई है बेचारे बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स क्यों आएंगे? अमन हो, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, आवाम अपनी पसंद से किस वोट डाले नहीं डाले, देखो गर्दन ही काट दे तो क्या है भाई? आपके चंगेज खान है क्या है? अच्छा इतने दिन हो गए अब तक पुलिस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी गर्दन की बात है तो कुछ भी नहीं। हाँ अगर आपको खाली बोले तो बहुत मोटा हो गया, वो तो हाँ मोटा हो गया।
तो बस ऐसा दिख रहा है कि वजीफा पढ़ रहे ओवैसी का, अरे क्या रात में भी हमको ही देखते नहीं है शायद सुकून, क्या हम हमारा नाम भी तो सुकून मिलता। अजीब और गरीब बात है, ये हालात है। दूसरी तरफ आप देखो कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी के आता हूं, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर है, उनका नाम है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद साहब सियासी जिंदगी में 45 साल हुए हैं, माशाल्लाह। 45 साल में वो जिंदगी में एक ही इलेक्शन लड़े, 45 साल में, वो भी चीफ मिनिस्टर रहते हुए असेंबली का इलेक्शन लड़े और पार्लियामेंट के 2 इलेक्शन लड़के जीते, महाराष्ट्र में वाशिम में 3 इलेक्शन लड़े। उसके बाद हारते गए हो गया। 2014 में जम्मू से इलेक्शन लड़े, हार गए। मैं नहीं लड़ा था, मजलिस ने लड़ी, हार गए। आज जो हमारे खिलाफ माशाल्लाह बहुत सी बातें बोले, असदुद्दीन ओवैसी ये, असदुद्दीन ओवैसी वो, असदुद्दीन, यहां तक बोल दिए कि मजलिस को हम पाले और पोसे। मैं मोहतरम गुलाम नबी आजाद साहब से बताना चाह रहा हूं कि आप में और मेरे में फर्क ये है कि मैं अमल में और बोलने में, अमल में थोड़ा कम, बोलने में ज्यादा। मैं कोशिश करता हूं कि सही मानों में नबी का गुलाम बनूं, और आपका प्रॉब्लम यह है कि आप नाम तो गुलाम नबी है, मगर जिंदगी भर आप सिर्फ कांग्रेस की गुलामी करो, आप सिर्फ कांग्रेस की गुलामी कर रहे। और जो नबी की गुलामी का दावा करता, वो पार्लियामेंट में जब ट्रिपल तलाक का बिल आया तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, मोदी की पार्टी की तारीफ करेगी। उस वक्त ये तमाम लोग क्या कर रहे थे, हाई कमांड तो कुछ नहीं बोल सकते, इनके हाई कमांड इनका हाई कमांड राहुल गांधी, मेरा हाई कमांड कौन है मालूम आपको? जो कायनात को बनाया वो मेरा हाई कमांड। ये आपके मेरे में फर्क है। और आप मुझे गाली दे रहे, अरे गुलाम नबी साहब, आपको मैं गुलाम नबी नहीं बोलूंगा, सिर्फ आजाद खुदा होगा, क्योंकि आप निकल गए, आजाद है आप, और आपकी सियासी जिंदगी आजाद साहब, आप अफजल गुरु की लाश पर अपनी सियासत कर रहे हो। अफजल गुरु की लाश पर आजाद तुम सियासत करे और तुम मुझे बोल रहे, तुम जब चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के तो जमीन का झगड़ा निकला, जमीन का झगड़ा निकला यात्रा का, 45 लोग मारे गए, तुम जिम्मेदार, तुम्हारी मौजूदगी में 45 लोग मारे गए और तुम जिम्मेदार हो इन मासूमों की जान गई क्योंकि तुम चीफ मिनिस्टर थे। आप हम पर उंगली उठा रहे कि मजलिस जो है डेवलपमेंट नहीं कराती। गुलाम इनके आजाद का गांव है डोडा में, इन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे वहां के, भलेसा घंडो तहसील में गांव का नाम है सोती, नहीं नाम है इसका नाम। आजाद जरा ये तो बताओ, आपका जो गांव सोती है क्या वहां पे रोड है? आज भी वो हेलीकॉप्टर से जाते अपने गांव को। चीफ मिनिस्टर रहे,
और हो सके तो अपने प्रेसिडेंट को भी समझाना। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आजाद मजलिस की नुमाइंदगी पर बच्चियों के लिए 18 करोड़ का बिल्डिंग बन रही। सुने आजाद, 18 करोड़। और फिर हैदराबाद रोड पे अकलियती बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल, बच्चों के लिए 5 एकड़ जमीन किंगोत्री विलेज में, क्या कीमत उसकी तामीर की? 18 करोड़। सुनो आजाद। माइनॉरिटीज बॉयज हॉस्टल सर्वे नंबर 52, 1 करोड़ का काम चल रहा। फिर माइनॉरिटी बच्चियों का हॉस्टल हैदराबाद रोड पे 2 एकड़ पे बिल्डिंग मुकम्मल हो गई। आजाद, आगे देखो ना, आओ ना तानूर को दिखाएंगे तुम्हारे को। फिर ईदगाह कंपाउंड वॉल, रोड, किबला वॉल 2 करोड़ में मुकम्मल हो गया। फिर ईदगाह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 40 दुकानें मुकम्मल हो गई। तांडूर के 4 मंडलों में 37 विलेजों में ईदगाह, कंपाउंड वॉल, ग्रेवयार्ड के लिए 2 करोड़ 50 लाख। लंबी लिस्ट के बनाती हुई। फिर तांडूर में निजाम शाही दरगाह रहमतुल्लाह अलैह का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ओल्ड तांडूर कम्युनिटी हॉल 10 लाख से तामीर। और ये जो बहुत बड़ा काम जिसका मैंने वादा किया था तांडूर के आवाम को बल्दिया इलेक्शन के बाद, ये तांडूर रेलवे ब्रिज फ्लाईओवर 65 करोड़ का मंजूर हो गया। आजाद अब यूं हमारे को बोलते हैं डेवलपमेंट नहीं करे। मैं आजाद से पूछना चाह रहा हूं, मिस्टर आजाद, जरा ये तो बताओ, तुमने कश्मीर के एक मुसलमान के लिए क्या क्या बताओ? तुम चीफ मिनिस्टर थे ना, बताओ तुमने क्या किया? क्या ये बात सच नहीं आजाद कि दिल्ली का जो डीएलएफ नाइट क्लब है उसमें पार्टनर मैं हूं या आप हैं? लोग सही बोलते। अगर किसी को अपना शिजरा जानना है तो मंदिर से छेड़खानी कर लेना, पूरा निकल जाता। गोत्रा का गोत्रा निकाल देते हम यहाँ पे। आप हमको बोल रहे क्या करें, और फिर ये बोल रहे कि मंदिर को हमने पाला पोसा। क्या भाई, आपको भी घर में सुकून नहीं मिल रहा क्या? हमको बोल दिए आप, कोई शेरों को बोल देता। अरे तेलंगाना के मजलूम अवाम, तेलंगाना के गरीब मुसलमान, तेलंगाना के दलित भाई, तेलंगाना के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीफ पे उसको उठाया। तेलंगाना के इस आज़ाइश पर बैठने वाले ये उलेमाए किराम जिनके सीनों में अल्लाह का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म है, इन्होंने रातों में उठकर दुआएं की मजलिस के लिए। इसलिए मजलिस आकर और करती जा रही। हमने इसको पाला पोसा कि तुमको पाल दे गया। क्या कांग्रेस पार्टी के अंजुमन यतीम की क्या वो है? आजाद, बड़ी बात मत करो। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम खाली कांग्रेस के शो बॉय हो। कांग्रेस के तुम शो बॉय हो, शो बॉय। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, खाली बैठे। हम ऐसा करें, तुम कश्मीरियों का बेड़ा गर्क कर दिए। 65 लोग मारे गए जब तुम चीफ मिनिस्टर थे। अफजल गुरु की लाश पे तुमने अपनी सियासी इमारत को तामीर किया। मेरे भाई, ये फिर कांग्रेस के सदर आते, आजाद के प्रेसिडेंट आगे बोलते कि मजलिस इलेक्शन क्यों लड़ी? अरे क्यों लड़ी? क्यों गई? महाराष्ट्र क्यों गई? बिहार क्यों गई? नहीं जाना? क्यों? आप क्या हिंदुस्तान के बादशाह हैं?
क्या सल्तनत मौर्य के आखिरी चिराग भी ऐसा नहीं बोलता था जो तुम बोल रहे? अच्छा, कल तकरीर करते करते इन भूल गए इनके सदर आसाम क्यों गए? अरे बोला आसाम गई नहीं भाई, नहीं गए, बल्कि बदरुद्दीन भाई को हमने कहा कि बदरुद्दीन भाई अगर कभी बुलाना खासा जरूरत पड़ी तो बुला लो पागल। आसाम हम गए थे राहुल गांधी, तुम नहीं करे काम वो हम करके आए। जब 2012 में बोडोज ने मासूम 1 लाख 1.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया तो मैं हैदराबाद से डॉक्टरों की टीम को रमजान में लेकर गया था और रमजान में ले जाकर हम 10 दिन आसाम में रहे। बोडोज के इलाके में जो लोग 1 लाख बेघर हो गए थे, 50-60 लोगों को मार दिया गया था। हम कैंपों में जाकर डॉक्टरों के साथ हालत रोजे में धूप गर्मी उनका इलाज किए, 50 लाख की दवाएं बांट कराए। तुम्हारी पार्टी किसने करी? आसाम क्यों गए? यहां क्यों गए? निर्मल गए तो इनका आदमी बोलता 25 लाख ले लो। अभी फोन लिया तुम्हारे, फोन लिया। आजकल कांग्रेस के लोग डर रहे, तो उनके पास एक आजकल फोन में सुना MIM टोन है, जलसा नहीं करना। राहुल गांधी, क्या तुम्हारा उम्मीदवार 25 लाख का ऑफर नहीं दिया असदुद्दीन ओवैसी का जलसा नहीं करने के लिए? सुनो राहुल गांधी, अगर तुम या तुम्हारी पार्टी ये समझ रही है कि तुम हमारा ईमान हमारा जमीन खरीद सकते तो तुम हमको नहीं जानते। हम कोई नेक फरिश्ते नहीं है, हमें तमाम ऐब है, मगर इतने ऐब नहीं है कि हम अपने ईमान का, अपने जमीन का, अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सौदा करें। इस जमात ने जब इतने काम करवाए कानून में, इसको सौदेबाजी बोलेंगे? 18 करोड़ का बच्चों का स्कूल, 18 करोड़ के बच्चों का स्कूल, ये सौदेबाजी है? क्या हम पैसों के भूखे? 750 साल इस मुल्क पर जहांबानी हुकूमत हमने की। दुनिया से लोग आते, किसको देखने आते? मेरी बाप की इमारत को देखने को आते। आप 25 लाख निर्मल में जलसा मत करो। इनकी पॉलिसी कांग्रेस के लिए पहले खूब इल्जाम लगाओ, डर गया तो इसको दबा दो, नहीं डरा तो हुकूमत में है तो गोली मार देते, जेल में डाल देते। टाटा पोटा सब इनका इजाद, तुमके हुकूमत में नहीं है तो बोले पैसे ले लो। अरे राहुल गांधी, ये 25 लाख क्या तुम सारी दुनिया की दौलत भी लाके मेरे कदमों में रख दोगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे साबित कदम रखेगा। हम दौलत के लिए गरीबों का सौदा नहीं कर सकते। अगर सौदा हम करते तो ओवैसी अस्पताल की हजारों करोड़ की बिल्डिंग नहीं बना पाते। अगर हम सौदा करते तो असला हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए की मिशनरी नहीं लगाते। हम इसको बचा कर रखें, ये अमानत है कौम और मिल्लत की, दुनिया की। हमको एहसास है इन तमाम चीजों का। आपकी पार्टी राहुल गांधी 25 लाख ले लो, असदुद्दीन ओवैसी का निर्मल में जलसा मत कराओ। मां का उनका बच्चा बोला राहुल गांधी की पार्टी का प्रूफ है क्या? प्रूफ है क्या? बोला पाशा इधर हमसे, हमारा जाओ हमसे। लो मीडिया वाले चलाए, फोन कर रहे हैं, इनका आदमी फोन कर रहा, अकेले है, अकेले है, बुलाते नहीं मानते, 25 लाख देते, नहीं देते तो रास्ता दिखाओ। अरे जालिमो, तुम्हारी सोच गंदी है। तुम पैसों से खरीदना चाहते जिस किसी के चेहरे पे दाढ़ी और टोपी होंगे तुम्हारे पास बिकने वाले, हम नहीं बिकेंगे। हम मसाइल
25 लाख। अरे इतने सालों से हम खिदमत कर रहे हैं, जेल को गए, अकबरुद्दीन ओवैसी पर गोलियां बरसाई गई, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे, 22 सितंबर 1999 को मुझे मारा गया पत्थरगट्टी के इलाके में, जिस्म मेरे सर पर 18 टाके लगे, पूरा जिस्म लहूलुहान हो गई। जो पुलिस का फाइबर का डंडा होता उसकी मार बहुत ज्यादा तेज हो, मैं तकलीफ उठाया। हम सौदा करेंगे। हाँ, एक चीज का तुमको बता दूं, तुम दौलत ला के दे दो, कुछ भी दे दो, हम अपने मकसद से हटने वाले हैं। इसलिए कि हम जिसकी गुलामी करने का दावा करते हैं ना, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, उन्होंने हमको सिखाया और हमको बताया कि अगर तुम्हारे सामने दुनिया एक हाथ में सूरज को रख दे या चांद को रख दे, तब भी तुम इज़हारे हक से मुंह नहीं होगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे आपको बयान करेंगे, और जब तक जिंदा रहे तमाम लोगों से लड़ते रहेंगे। तुम क्या करते जी हमारा, तुम सिर्फ जान ले सकते, ले लो भाई। एक दिन तुमको भी जाना है, मोदी को भी जाना है, सबको जाना है, कोई बुरा होने वाला नहीं है। मैं इस मट्टी की खबर, इस जमीन की रजा बन जाऊंगा। ऐसा करेंगे, उन्हें बोलता गर्दन काट दो। ये कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है? मोदी 25 लाख बोल रहे, मोदी 15 लाख बोले तो 25 लाख बोल रहे। अजीब और गरीब है। उन्हें 15 लाख देके लोगों को धोखा दे दिए, इन्हें 25 लाख देके हमारी आवाज को खरीदना चाहते। मेरे भाई, इन लोगों को पहचानिए। अगर आज हिंदुस्तान में मसाइल है, तकालीफ है, इन्हीं की वजह से। कांग्रेस पार्टी बोलती कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन प्रथा परस्त है, और कांग्रेस पार्टी अपने लीडर राहुल गांधी के बारे में बोलती कि वो जनियोधारू हिंदू है। आपको मालूम जनियोधारू किसको बोलते? मालूम आपको? जनियोधारू उनको बोलते जो अपने पेट पे ताला होता, यानी वो आला जात के। अब जब राहुल गांधी आला जात के हो गए, तो हिंदुस्तान का दलित, हिंदुस्तान का आदिवासी, हिंदुस्तान का मुस्लिम अकलियत, ईसाई अकलियत, जो लोग मजहब को नहीं मानते, कहां जाएंगे? तो आजाद बोलेंगे अरे नहीं नहीं, जमीयत चालू है, इनके क्या बात है बताइए आप। और सेकुलर महत्व का परस इलेक्शन क्यों लड़े राहुल गांधी? बोलते सुनो राहुल गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो संविधान हमको इजाजत देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। हम इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हारेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हारेंगे, और एक दिन जीतेंगे इंशाअल्लाह। हम जिंदगी में आए तो इलेक्शन लड़ने के लिए आए, तुम्हारी गुलामी करने के लिए। हमारी माओ ने हमको 9 महीने तकलीफ पेट में रखकर, तकलीफ उठाकर, इसलिए नहीं पैदा किया हमको। हमारी कानों में उलमाओं ने आकर आजादी और अल्लाह अकबर कहकर हमको ये नहीं कहा कि ये बड़े, हमको कहा कि अल्लाह बड़ा है। और हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि इलेक्शन लड़ो। हम इलेक्शन लड़ेंगे, आप क्या करते कर लो, तुम हमको नहीं रोक सकोगे। हम दीवानों की जमात है, मनचलों की जमात है। जब तक हम मनचलों को हमारी मंजिल नहीं मिलेगी, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और जिद्दोजहद करते रहेंगे। तुम्हारे ये जो चमचे हैं ना, ये तुम्हारे शो बॉयज, अरे गुलाम नबी तो दावा तो हम करते हैं और गुलामी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारे गुलाम है, हम आका के गुलाम हैं, जो तुम्हारी गुलामी करते करते अब थोड़े दिन के बाद नहीं मालूम क्या दावा करेंगे तुम्हारे बाद। मेरे भाई, ये कांग्रेस मीडिया के लोग बोलेंगे क्या पॉइंट मिला आपका, इसको क्या इसका पोस्टमार्टम करेंगे। सुनो जरा, हिंदू अखबार की वेबसाइट पे जाओ, संपत साहब एक
ये मैंने बोल लिखे बोल के बोलो। संपत साहब बोले कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बोले कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के साथ। अगर मैं ये बोल दूं कि मैं तांडूर के तमाम लोगों के साथ हूं जो बड़े का गोश्त खाते, अगर मैं ये कह दूं मैं तांडूर के तमाम लोगों के साथ हूं जो अपने आप को मियां भाई बोलते, कितना खुश हो रहे तुम। मैं नहीं बोला ये, बोलता तो, अगर बोला तो, मगर नहीं बोला, बोल के भी नहीं बोला। मगर राहुल गांधी बोले, ऑन रिकॉर्ड बोले, मीडिया कुछ नहीं बोलती। क्या मीडिया की जिम्मेदारी है क्या? मीडिया कुछ नहीं बोलती। इनके लोग बोले कि कांग्रेस के डीएनए में ब्राह्मणों का डीएनए है। कल 2 दिन पहले मीडिया में आया कि राहुल गांधी का गोत्रा दत्तात्रेय। मैं बोला मेरे को एक हमारे दोस्त आगे बोले क्या है किया ये, मैं बोला शिजरा। तो मीडिया वाला के पूछे आपका गोत्रा क्या है, बोला सुन के बोले हाँ आपका गोत्रा बताओ। मेरा हम शहजादे आदम अलैहिस्सलाम है, अब्बा के बेटे हैं, कुछ नहीं है, वही गोत्रा है हमारा, कुछ नहीं है गोत्रा, वही है डायरेक्ट अब्बा के बेटे। अभी यहाँ क्या तुम अपना ये अपना अकीदा आपको नहीं पसंद, ओके नो प्रॉब्लम। अरे ये सब बोलेंगे, आप सब करेंगे, मगर मदनी सिलेक्शन नहीं करना। तांडूर में क्यों लड़ी, वहां क्यों गए, यहाँ क्यों गए, क्या आप किसे पूछ के जाना? हम क्या आपके गुलाम हैं? आपसे इजाजत लेके जाना। गए वो दिन लुंगी उठा के डराने के, अब कोई डरने वाला नहीं है। बहुत हो गया डराना। जमहूरियत है, लड़ेंगे जब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अरे इलेक्शन लड़े ना तो इसलिए तुम मेरे कारपोरेटरों को खरीद कर चोरी की तरह, डाकों की तरह भागा के लिख गए। हम इलेक्शन लड़े ना, तुम में हिम्मत होती तो तुम वाइस चेयरमैन का पोस्ट हमको देते नहीं। मकसद क्या है? गुलामी करो, हमारे ताबे हो जाओ। हम ये कह रहे हैं कि नहीं करेंगे तुम्हारी गुलामी, हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हम नबी की गुलामी करेंगे, हिंदुस्तान के संविधान को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान का संविधान हमको इजाजत देता है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालें। मेरे भाई अब अहम बात पे आ रहा हूं, क्लाइमेक्स। 9 मिनट है, 9 मिनट है, मैंने बाद में करेंगे 11 के बाद आप लोग जब करेंगे 1-2 घंटे करता हूं इंशाल्लाह। आना अकबर भाई कही तुम जब देखो जब मैं ऐसा नहीं हूं बात के लिए अकबर भाई एरिया में दौरा कर रहा हूं, मासूम 10 साल का बच्चा है, अकबर अभी नहीं आया, अकबर है 25 साल से जा रहा हूं यहाँ पे, तेरा बाप मेरे सामने बड़ा हो गया, क्या है मोहब्बत है। बाहर उनको बुला लिए, जा उनको कर लो काम है। अब असल बात यह है कि पिछले 4.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह तांडूर हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, कहीं पर भी कोई फसाद नहीं हुआ, अमन रहा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हुकूमत को, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में मॉब लिंचिंग हुई, गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर मारा गया, पीटा गया। अलीमुद्दीन अंसारी, पीलू खान, इखलास, रकबर खान, हाफिज जुनैद को ट्रेन के डब्बे में मार दिया गया। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह के वाकयात अमन है। फिर 200
तो एक रेजिडेंशियल स्कूल है तेलंगाना में जिसमें 50,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। 25,000 बच्चे, 25,000 बच्चियां, बच्चों का स्कूल मुख्तलिफ स्कूल में सुबह दीनियात की तालीम, और उस दीनियात की तालीम का इंशाअल्लाह वादा कर रहा हूं मैं आपसे। मैं जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारों से और जामे निजामिया के उलमाओं से मीटिंग में कहा कि आप उलमाओं से दीनियात को बात करें। बच्ची आए बाहर की स्कॉलरशिप होना, मैं अकबर जाकर केसीआर से मिले, बोले कैसा ये करो। एक बच्चा दारुस्सलाम को आके बोला कि मुझे ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में MBA या कोई डिग्री का एडमिशन मिला है। हमने कहा जाओ बहुत मुबारक। बोले कानून साहब, आटो का बेटा और ड्राइवर का बेटा वो 8 लाख फीस। हम केसीआर के पास ले जाके बोले, केसीआर बोले अकबर भाई, असद भाई, प्रपोजल बना के लाओ, मैं साइन करता हूं। मेरे भाई आज 2 साल में करीब 1000 बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, गरीब खानदान में। यही तो चीज है। अब ये 50,000 जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे, 10 साल के बाद आप देखना इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ये बच्चियां इंशाअल्लाह एक दिन रंगारेड्डी की SP बनेगी, कोई बच्ची कलेक्टर बनेगी, हमारा बच्चा IPS ऑफिसर बनेगा, हमारा बेटा RDO बनेगा, हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा। और जब ये पढ़ लिख लेंगे, बाहर जाके पढ़ लिख के आए, एक असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्ट्री की डिग्री पढ़ के आया तो उनकी सबकी हराम करके रख दिया। अब आप सोचो, इन गरीब खानदान के बच्चे अगर 100 बैरिस्टर से अच्छी डिग्री लेके आ जाएंगे तो अमित शाह, मोदी, राहुल सब भाग 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 भाग। ये होना, ये काम करना है हमको, काम मोदी सरकार आप लोग नहीं कर रही। ये तालीम के जेवर से आरास्ता कर दो, सबसे बड़ी ताकत तालीम है। जिस दिन को मानते हो वो कहता है पढ़ो पढ़ो, जाके नहीं दे सकते। ये सब काम हम किए, तो अब क्या करना है मेरे भाई? करना कुछ भी नहीं है। हैदराबाद में उर्दू की कहावत है, नए मामू से अच्छे नकते मामू, तो नकते मामू का साथ दो। नए मामू अभी क्यों लड़े क्यों लड़े क्यों लड़े, खाली आसाम क्यों आसाम गए महाराज, छोड़ो क्या इनका वो आसाद। ये सब लोग बोल रहे ऐसा करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आप दुआ करो पूरे, आज की 8 सीट पर मजलिस कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। इन्हों क्या, मैं तो बोल जाऊं राहुल गांधी, अमित शाह, तुम दोनों आके मेरे से मुकाबला करो, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट का देख लेंगे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि नकते मामू का साथ दो। अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए, तांडुल की रोड पे साइकिल पुराने तांडुल में, साइकिल पे नायडू बैठे हैं, डंडे पे राहुल बैठे हैं और उनके पैंटिना मार रहे। हमारा हाजी उनकी चेन उतार दिया। ये पूरे उलमाए किराम क्या वजीफा पढ़ने वालों, साइकिल की हवा उतर गई। अब ये बोले मारो उनके पैंटिंग, आज उनके पैंटिंग मारते प्यारे। गाड़ी का जमाना है, गाड़ी में बैठो, इंजन मजलिस है, फिक्र मत करो, गाड़ी में बैठो, दोबारा बैठो, दोबारा बनाएंगे उनको इंशाअल्लाह ताला। और ये जो 1 लाख मेरे यहाँ शादी मुबारक के लड़के इंशाअल्लाह ताला 2 लाख करेंगे उसको इंशाअल्लाह ताला। ये कॉलेज में टीचर नहीं है, सैंक्शन कराऊंगा। और तांडुल में बीडे का साथ दे दो, मतलब दे दो बेचारे। हम किसी का एहसान नहीं रखते, हम गयूर लोग हैं, हम एहसान करा बोले जा फिर भी लेता तू क्या है। तो नकते मामू का साथ दो, तांडुल में गोल मटोल का साथ दो, गाड़ी का इंतजाम। और इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख के बाद आऊंगा, खामोश बैठूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी के तकरीर सुनेंगे। तो आप तमाम से गुजारिश है,
कि मैं जो बात कहूं आप उसकी तारीफ करते हैं, तो हाथ उठाकर बताइए कि आप तमाम नक्के मानू का साथ देंगे, आप तमाम तांडूर में गोल मटोल का साथ देंगे और गाड़ी में बैठ के जाएंगे। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।